बहुत बहुत स्वागत है आपका फास्ट न्यूज इंडिया के इस बुलेटिन में खबरों के साथ मैं स्वाति। और आइए नजर आते हैं आगे की तमाम बड़ी खबरों के ऊपर। यूपी के बरेली जिला समाजवादी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने पार्टी में जान डालने के लिए और आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नई कार्यकारिणी का गठन किया है, जिसमें शमीम खान सुल्तानी को महानगर अध्यक्ष, प्रमोद यादव और शेर सिंह गंगवार, शमीम अहमद, मोतीराम मौर्य, राजेश अग्रवाल, सैयद हैदर अली को उपाध्यक्ष और गौरव सक्सेना को महामंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा 14 सचिव बनाए गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने सभी जातियों और रूठे हुए कार्यकर्ताओं को संतुलित करते हुए नई कार्यकारिणी का गठन किया है। देखिए बरेली से शाहबाज बेग की रिपोर्ट। अरे एक फोटो सभी भाई जानना चाहेंगे, नई कार्यकारिणी नरेश जी ने आज बनाई है आपने बरेली जनपद के लिए, उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, युवा दिलों की धड़कन आदरणीय अखिलेश यादव जी को धन्यवाद कहना चाहूँगा और अपने प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री नरेश उत्तम जी का भी धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने हमारी कार्यकारिणी का अनुमोदन कर दिया। पहली बार मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमारी कार्यकारिणी में हर जात बिरादरी के समाज का प्रतिनिधित्व है। इसमें आप लोगों को भी कार्यकारिणी मिल जाएगी। इसमें हमारे लगभग 33% पिछड़ी जातियों के लोग हैं और असमान जाति के लोग हैं, एससी जाति के लोग हैं, सिख समाज के लोग भी हैं। मैंने कोई ऐसी बिरादरी नहीं बची जिसमें अपने 51 सदस्यीय कार्यकारिणी में जिसको प्रतिनिधित्व नहीं दिया हो। और मेरा आगे भी प्रयास रहेगा कि अगर कोई धोखेधड़ी से हमारे कमेटी में बच गया तो कहीं ना कहीं हम उनका एडजस्टमेंट करेंगे। कुछ दिनों से आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में कोई मनमुटाव चल रहा था, अलग थलग से दिखाई दे रहे थे, इस नई कार्यकारिणी में क्या उसको दूर किया गया? मैं आज सुबह 6:30 बजे से मेरे पास फ़ोन आना चालू हुए। हर व्यक्ति के ज़ुबान पर एक ही बात थी कि पहली बार इतनी अच्छी कार्यकारिणी बनी है जिसमें हर जात बिरादरी के व्यक्ति को प्रतिनिधित्व दिया गया, सम्मान दिया गया है। मुझसे लोग फ़ोन पर यही कह रहे हैं बराबर। और मेरी प्राथमिकता यही रहेगी। अभी तो हमारी कार्यकारिणी ये मेन कमेटी की घोषित हो गई है, उसके बाद हमारे जो प्रकोष्ठ हैं वो घोषित होंगे। हमारी प्राथमिकता ये है किसी भी हाल में, हमारे महानगर क्षेत्र में 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, एक शहर है, एक कैंट है। मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि हर हाल में ये दोनों विधानसभा जिताकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की गोदी में डाल दिया। किसी भी हाल में भी मेरी प्राथमिकता ये रहेगी। अब हम बहुत जल्दी हम पूरे, क्योंकि कोरोना की वजह से हम लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, सोशल मीडिया पर अभी हम लोग एक्टिव हैं। बहुत जल्द जब ये सब हालात ठीक हो जाएंगे, मैं पूरे महानगर का दौरा करके बरेली के कोने कोने में जाऊंगा। 80 वार्डों का दौरा करूंगा। 80 वार्डों का, एक भी वार्ड में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रहेगा जिसको वार्ड अध्यक्ष, मैं सब 80 कमेटी में पूरी बनाऊंगा, 80 वार्ड अध्यक्ष बनाऊंगा। सेक्टर बूथ कमेटियां हमारी बनी हैं, उसमें जो भी संशोधन करना होगा वो भी करूंगा। हर हाल में पार्टी की जो भी गति है, हमारे रूठे कार्यकर्ता हैं, मनमुटाव है, उनके घर जाके उनके बनाऊंगा और उनको साथ जोड़ने की काम करूंगा, उनको सक्रिय करूंगा। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के अनुसांगिक संगठन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के पदाधिकारियों ने थाना प्रभारी राकेश चौहान के साथ साप्ताहिक मंगल बाजार उघैती में दुकानदारों और किसानों को मास्क और सैनिटाइजर बांटे। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से अंकित तिवारी, डॉक्टर शकील बाबू, जर्रा पुतन आजाद, जिला पंचायत सदस्य भाजपा प्रदीप चौधरी, मंडल अध्यक्ष किसान मोर्चा ललतेश ठाकुर, विधानसभा सह संयोजक ठाकुर हिमांशु सिंह, दिव्य प्रताप सिंह, नितिन शर्मा ने सभी से कोरोना से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंस का पालन करने व मास्क लगाने का आग्रह किया। देखिए उघैती शर्की से बलभद्र सिंह की रिपोर्ट। कोरोना महामारी के चलते आपने जो बाजार में मास्क और सैनिटाइजर वितरण किए हैं, तो अपने जनता को क्या संदेश दिया अपने माध्यम से? जनता में एक भी व्यक्ति को कोरोना ना हो, इसलिए हम लोगों ने मास्क वितरण किए। और आज का मास्क वितरण मुस्लिम मंच के द्वारा किया गया। ये आरएसएस का अनुसांगिक संगठन है। प्रत्येक व्यक्ति को, जितने लोग मास्क लगाए हुए नहीं थे बाजार में, सबको मास्क वितरण किया गया और सबको बताया गया कि घर से जब निकलें तो बिना मास्क के ना निकलें, जिससे कि किसी को कोविड-19 का प्रकोप ना हो। बाजार में जाकर के लोगों को दूरी पर रहने के लिए कहा गया। कुछ दुकानें बहुत पास लगी थी, उनको दूर दूर कराया भी गया। आजाद मार्केट से और जिला संयोजक मुस्लिम समाज के, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच।
और यहाँ पे बाज़ार में जो भी बेचारे बगैर मास्क के घूम रहे थे उनके लिए हमने मास्क वो करा था, सबको बांटे थे। और यही और यहाँ के जो भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ऐसे लॉकडाउन में बाजार में एक परिस्थिति देखी कि लोग बिना मास्क के मतलब वहाँ घूम रहे हैं, जिन्हें अभी तक इल्म नहीं है। तो आज हमारे मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के सभी पदाधिकारियों ने मिलकर और हमारे अध्यक्ष एसओ साहब ने मास्क वितरण किए, सैनिटाइजर लगा के, और लोगों को समझाया और कोरोना से बचाव के उपाय बताए। ये लगा के रखना है, ठीक है? ये लीजिए, तो ज़्यादा भीड़ नहीं लगनी चाहिए, समझे? ये लगा के रखो, चाहे एक दिन में एक यूज़ करो, बीमार हो जाएगा दिक्कत होगी, लगा के रखो। तो सैनिटाइजर भी रखा करो अपने पास है, दिखाओ क्या है, दिखाओ कौन मेड है, हाँ सैनिटाइजर है। बाकी सबको बांट दो, लो तुम भी लो, अरे लीजिए लीजिए, इसको भी दीजिए, बच्चों को भी दे दीजिए। ये जरूर शाम तक, ठीक है? हाँ, कोरोना से बच जाओगे, परिवार बच जाएगा, मजे करे जाओ। लो लेकिन लगाओगे? हाँ हाँ हाँ, ले भैया लगाओ, मास्क लगाओ। बैठे तो भी सामने लगा हुआ है। अरे ला रहे हैं ले भैया, हटा दीजिए, हम गर्मी लग रही है, गर्मी बहुत है। तुम लो, गर्मी बहुत है, मास्क लगा लो, मास्क। यूपी के हरदोई जिले के अपर मुख्य सचिव आबकारी के निर्देश पर जिलाधिकारी अविनाश कुमार एवं पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के दिशा निर्देश एवं जिला आबकारी अधिकारी श्री रविशंकर के नेतृत्व में चलाए जा रहे विशेष प्रवर्तन अभियान के तहत अतरौली पुलिस एवं आबकारी की संयुक्त टीम द्वारा यूपी के हरदोई जिले के थाना अतरौली के ग्राम औना पोस्ट महिठा एवं नेवादा बाजार में आकस्मिक दबिश की कार्रवाई की गई। दबिश के दौरान राजेश पुत्र कढ़ीले निवासी औना के घर से 20 लीटर, अयोध्या पुत्र कढ़ीले निवासी उपरोक्त के घर से 10 लीटर, परम पुत्र भोंदू लाल निवासी उपरोक्त के पास से 10 लीटर तथा नीलम पत्नी सुनील निवासी नेवदा बाजार के घर से 10 लीटर अवैध शराब बरामद हुई। मौके से परम पुत्र भोंदू लाल एवं नीलम पत्नी सुनील को गिरफ्तार किया गया। तो ये इजाजत शिवम सिंह की रिपोर्ट। हाँ बोलो। हरदोई के उत्तर प्रदेश में 40 लीटर शराब बरामद हुई, जिसमें कई लोग पाए गए हैं। पुलिस ने जानकारी देकर सबके ऊपर शिकायत करके मुकदमा कर दिया है। देखें फर्स्ट न्यूज मीडिया से शिवम सिंह की रिपोर्ट। धन्यवाद। उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर गदरपुर से खबर है। एक महिला ने पति और सास से प्रताड़ित होकर गदरपुर थाना अध्यक्ष को प्रार्थना पत्र देते हुए अपनी गुहार लगाई। आपको बताते चले कि लखनऊ कॉलोनी वार्ड नंबर 2 में जहूर अहमद की पुत्री आसमा का निकाह केला खेड़ा मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार रिजवान के साथ हुआ था। आसमा का कहना है कि मेरी सास हमेशा मुझे ताने देती रहती है, तू दहेज क्या लेकर आई है। मेरा पति अपनी माँ के सिखाए में रहता है और छोटी छोटी बातों पर हमेशा तलाक देने की धमकी देता रहता है। थाना अध्यक्ष ने महिला की गंभीर चोटें देखते हुए उसका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मेडिकल कराया। देखिए गदरपुर से शाहनूर अली की रिपोर्ट। ये कहते हैं मैं दूसरी शादी करूंगा, क्या लेकर आई है। चौथे दिन हो गया। लड़की ये बहन को फ़ोन कर रही थी तो इसे बतलाया लड़के को, तो तेरी घरवाली नहीं पता किससे फ़ोन करती है। आन के फ़ोन देखा तो बहन बड़ी से कर रही थी, यहाँ गदरपुर में बड़ी लड़की। और उसके बाद ये फ़ोन छीन लिया, इनने फेंक दिया। फिर लड़के के 2 लठ मारे, ये खड़ा दोनों इसके। फिर इसे कमरे में बंद करके इसे मारा। सास भी थी, वो भी हट गई, जेठ जेठानी सब हट गए। इनने कमरा नहीं खोला, हिंगलों से मारा इसे, जान से मारने को, जान से गले में दुपट्टा डाल लिया था। देखिए साहब। यूपी के गाजीपुर कासिमाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत मोहम्मदपुर
कुसुम पोस्ट महडौर सरकारी राशन दुकान पर फास्ट न्यूज इंडिया के थाना प्रतिनिधि ने डिजिटल मशीन रजिस्टर की जांच की, जिसमें 96% राशन वितरण दिखाया गया। सब कुछ सही होने पर धन्यवाद किया। देखिए गाजीपुर से संदीप गुप्ता की रिपोर्ट। उसको काट दिया, क्यों काट दिया? उसी पर से नहीं चलिए काय को कैसे करता वो हो जाएगा। तो सोशल डिस्टेंस और मास्क सैनिटाइजर के बारे में आप उनसे क्या कहते हैं? भैया उनको कहते हैं कि दूरी बना के आप लोग रहिए जी, अपने भी सुरक्षित रहिए और दूसरे को भी सुरक्षित रखिए। और यहाँ पे जो भी पात्र चावल या गेहूं लेने के लिए आते हैं तो उनके लिए यहाँ पे क्या व्यवस्था रहती है? पानी की, साबुन या सैनिटाइजर का? की भी जरूरत रखा जाता है जी, और सैनिटाइजर भी रखा जाता है जी। लेकिन ग्रामीण है ना, कई सैनिटाइजर चुरा के भी ले गया जी ना रखेंगे। और प्रवासी मजदूरों के लिए आपके पास क्या मानक था? कैसा लिस्ट था? 3 किलो गेहूँ, 2 किलो चावल जी। एक प्रवासी है तो वो आपसे लेकर गए? आपसे लेकर गए? लेके गए। ठीक। गांव वालों से कोई अपील करना चाहेंगे आप? क्या चीज़? कुछ अपने बारे में कुछ उनको अपना सुझाव देना चाहेंगे? गांव हमारा है, ठीक ना, और कोई बाद में रहे ना रहे, लेकिन हमें तो गांव में रहना है ना, तो सबको हिसाब किताब से समझा बुझा के कोई भी दिक्कत होती है, हमें दिक्कत हो या गाँव वाले को दिक्कत हो। पासवान जी, चूँकि आपसे एक सवाल मेरा है, चूँकि आप ग्राम सभा के सम्मानित आप कोटेदार हैं, हाँ जी बोलिए। चूँकि सम्मानजनक लोग आपको मानते हैं कोटेदार, हाँ। एक सवाल आपसे चूँकि प्रवासी मजदूरों को लेकर जो भी यहाँ पे जो भी नागरिक अभी हम बिलोंग करते हैं, यहाँ पे ग्राम सभा में रहते हैं, उन नागरिकों को अपने अनुसार सरकार बार बार अपील कर रही है जी, यशस्वी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बार बार अपील कर रहे हैं और 2 दिन का लॉकडाउन भी दिया गया पूरे प्रदेश में, लॉकडाउन रहेगा, तो क्या कितना कारगर साबित हो सकता है लॉकडाउन? बताएं जी, इसको विस्तार रूप से बताएं। जो हमारे ग्राम सभा में जितने प्रवासी मजदूर लोग आए हैं, तो हमारे गांव के लोग हैं, सबका आधार मांगा गया, ठीक ना, आधार हम लोग उपलब्ध कराए अपने विभाग को जी, लेकिन किसी का भी कार्ड नहीं बना। उसका हमारे गांव में दोषी देते हैं कि भैया हमको आधार दिया, हमारा कार्ड नहीं बना। तो सुनना पड़ रहा है कोटदार को, वो विभाग से क्यों नहीं पूछते हैं कि जिसका लिस्ट विभाग के पास है क्यों नहीं बना? विभाग जाने, और विभाग बनाता तो हमको राशन देता तो हम राशन देते उनको। जी। दूसरी सवाल, आपके मानक में जो विधवा या वृद्धा व्यक्ति के लोग हैं जी, उनके लिए क्या व्यवस्था? जिसके पास कार्ड नहीं है, जिसके पास उसके लिए क्या व्यवस्था आपके पास है? उसके लिए हमारे पे कुछ नहीं व्यवस्था है। कुछ नहीं व्यवस्था है। कार्ड की है, मशीन की व्यवस्था है। ये बताइए, हम ये कह रहे हैं जो मशीन जो हो गया है फिंगर वाला, जब तक फिंगर नहीं लगा खारिज राशन नहीं होगा, और खारिज राशन होगा तो हम देंगे नहीं। दूसरी चीज आपसे जानना चाहेंगे कम समय लेते हुए कि मुख्यमंत्री जी बार बार अपील कर रहे हैं, लोगों से बार बार कह रहे हैं कि पूरे प्रदेश के लोग सतर्क रहें। कोरोना वायरस ऐसी बीमारी है कि इसको लोग शहर और देहात चाहते हैं कि सुदृढ़ तरीके से लोग सुरक्षित रह सके, लेकिन ग्रामीण स्तरों के लोग मानने को तैयार नहीं कि कोरोना है। इस तरह बीमारी को देखते हुए आप किस तरह लोगों को डिस्टेंसिंग का ख्याल कराएंगे? क्या आपके पास व्यवस्था होगी? क्या उसका रूल होगा? आप हमको बताएं। हमारे यहाँ व्यवस्था ये है को जो लोग आते हैं राशन को लेकर आ जाता है कि भैया दूरी बना के रहिए, आप लोग हाथ धोल कर आइए, सैनिटाइजर लगाइए। यही मुख्यमंत्री का 2 दिन का लॉकडाउन है, क्या इसको प्रदेश में कितना कारगर साबित हो सकता है, बता सकते हैं आप? ये तो प्रदेश की बात नहीं, अपने गांव के स्तर की बता सकते हैं। मान लीजिए ग्राम सभा में 2 दिन का लॉकडाउन अब छठी चौदह बंद है, क्योंकि जिले बंद हैं, देख रहे हैं। तो पब्लिक क्या नहीं कहती, हम लोग सुन रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि कारगर साबित हो सकता है 2 दिन का लॉकडाउन साबित समय में होगा? कुछ है, कुछ हद तक मानते हैं, कुछ हद तक जो इस बात को समझ रहे हैं, इस चीज को मान रहे हैं, तो वो तो बिल्कुल सतर्क है। जो नहीं मान रहे हैं उनको क्या किया जाए? हाँ, नहीं, आपके बस में क्या कर सकते हैं। लास्ट सवाल, क्या संदेश आपका होगा आपके ग्रामवासियों के लिए, आपके जो कटधारक हैं, किस तरह से इस महामारी से बचे, उनके लिए आपके लिए कोई संदेश हो तो बता दें। हाँ, उनके लिए ये है कि साफ सफाई पर ध्यान दें, दूरी बना के रहें और दूसरों को भी समझाएं। जो लोग समझते हैं इस बात को, दूसरों को भी समझाएं जी, तब तो मान ली कि इस बीमारी से फायदा होगा जी। बहुत चलिए, फास्ट न्यूज से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थे के समाचार, आगे कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद।